खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमी बड़ी साबर, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। नून लीग का ख्याल था कि डी नोटिफाई कर देंगे, बार बार कहते रहे, कुछ चैनल भी ये खबरें चलाते रहे कि जी रात 12 बजे डी नोटिफाई कर देंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने भी एक अजीब तो नहीं कहनी चाहिए, बल्कि एक बात की है जो कि गवर्नर पंजाब ने अगर डी नोटिफाई किया तो आर्टिकल 6 उन पर लग सकते हैं। वो वकील भी हैं और साबका वज़ीर भी हैं। तहरीक इंसाफ जो है उससे काफ लीग 45 सीटें मांग रही है, 15 कौमी असम्बली की और 30 कम से कम सूबाई असम्बली की। इस पर बड़ी दिलचस्प खबर है, इस पर बाद में बात करते हैं। और 8 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला फूड इंडस्ट्री के साथ क्या होगा, वर्कर्स के साथ होगा। बड़ी साहब हमें अभी ज्वाइन किया है कानूनदान जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अली ज़फ़र साहब। अजीब एक थिएटर ऑफ दी एब्सर्ड लगता है, कोई मतलब आइन का एक खिलौना बना हुआ है। हम तो ज़्यादा कानून नहीं जानते जितना आप जानते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन? एक तो लगता है कि असम्बलियों की डिसोल्यूशन शायद अब आगे चली गई है। आपके पास क्या तफसीलात हैं और क्या आप करेंगे जो ये हो रहा है आपके साथ? आर यू गोइंग टू मूव दी कोर्ट अगेंस्ट देम, या क्या आपकी प्लान है? हमें आप एतमाद में लेंगे कौम को? देखें, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। देखिए, जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है, उसका जो कस्टोडियन होता है, जो इलेक्ट करती है असेंबली खुद, वो है स्पीकर। और आइन के तहत और जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं और जो रूल्स हैं असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, उसमें स्पीकर का काम है कि वो बिजनेस ऑफ द हाउस कैसे चलाते हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्या प्रोसीडिंग्स करते हैं, वो उनका काम है। और वो ही कस्टोडियन हैं और वही आंसरेबल हैं हाउस को। गवर्नर साहब एक ओहदा है जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और गवर्नर साहब का एक जो इख्तियार है आइन में बड़ा महदूद है। वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्पीकर की नहीं है। और जब कोई बात करता है, या जब मैंने कल भी सुनी बात कुछ प्रोग्राम्स पे, और कुछ चैनल्स ने कहा कि ये होने लगा है कि गवर्नर डी नोटिफाई करेंगे स्पीकर चीफ मिनिस्टर को, तो वो एक अजीब बात लगती है। चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं, उनको सिर्फ आइन ही रिमूव कर सकता है या असेंबली में वोटिंग के जरिए रिमूव किया जा सकता है। गवर्नर ना उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, ना उनसे सुपीरियर हैं, ना उनका कोई रिलेशनशिप है, बल्कि उल्टा गवर्नर जो हैं वो एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर पे काम कर सकते हैं। तो जब कोई ऐसी बात करता है कि गवर्नर डी नोटिफाई करके चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, तो ऐसी आइन में और रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई किसी किस्म की कोई शिक नहीं, किसी किस्म की कोई पावर नहीं दी गई गवर्नर को। बल्कि गवर्नर तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई पीएनबी नहीं रिमूव कर सकते, उसको भी डी नोटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहना कि गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे चीफ मिनिस्टर को, ये बहुत थिएटर ऑफ द अब्सर्ड ही लगता है, जिस तरह आपने बात की। जहाँ तक ताल्लुक है स्पीकर साहब की रूलिंग का, उसमें भी आइन बड़ा क्लियर है कि फैसला करना कि कब सेशन को चलाना है, कब दूसरा सेशन चलाना है, कब उसको प्रोग करना है या ख़त्म है, कब वोटिंग करानी है, ये सारा इख्तियार जो है वो स्पीकर के पास होता है। सिर्फ एक शिक है आइन की, जो है जब आपके खिलाफ असेंबली के मेंबर्स ही किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मूव करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन के लिए, तब आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर और 3 दिन से बाद और 7 दिन के अंदर अंदर आपने वोटिंग करानी होती है। स्पीकर पाबंद हैं कि वो ये कराएं। तो अब ये गवर्नर साहब ने एक जरूर एक अपना, वो कहते हैं मैंने ऑर्डर पास किया, उसको वो ऑर्डर का लकब देते हैं कि मैंने एक ऑर्डर पास किया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए आइन कहता है कि एक सेशन बुलाया जाएगा, और सेशन बुलाना इस वक्त स्पीकर का इख्तियार है। वो जो सेशन एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको वो ख़त्म करेंगे जब उन्होंने अपना बिजनेस ख़त्म कर लिया, और उसके बाद वो आर्टिकल 130 के तहत चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि अब आप वोट लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, ये जरा थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा
गुजारिश है कि वजीर दाखिला फरमाते हैं मैं वजीर आला हाउस और वजीर आला सेक्रेटरीट को सील कर दूंगा, सील, और उनके मुताबिक कि कल 4 बजे के बाद वजीर आला पंजाब परवेज अलाई नहीं रहे, क्या ये वजीर दाखिला सील कर सकते हैं? क्या ये आइनी मुतालबा है? अगर गवर्नर डी नोटिफाई करते हैं, ये आइन से मावरा होगा कि आइन के मुताबिक होगा? जी देखिए, जहां तक वो सील करने का लफ्ज़ है, कल एक प्रोग्राम पे मेरे साथ वो आए थे और उन्होंने उसकी वजाहत की थी कि मैंने सील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर सीज कर जाएंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो सील का उन्होंने वजाहत कर दी है कि वो तो, और खुद इतराफ़ किया है कि सीलिंग का ऑर्डर तो बिल्कुल गैर कानूनी हो सकता है। अब जहां तक उनका ये फरमाना है कि चीफ मिनिस्टर नहीं रहे 4 बजे तक, ये आइन में ऐसी कोई बात नहीं है। आइन में बल्कि ये लिखा है कि सेशन कॉल होगा, और जब स्पीकर सेशन कॉल करे और जिस दिन वो कॉल करें सेशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, उस दिन अगर चीफ मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो फिर वो सीज टू बी ए चीफ मिनिस्टर, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो ये कानूनी राय है और बड़ी क्लियर राय है। इस पे दो राय बल्कि मेरे लिहाज से हो भी नहीं सकती कि जब तक के स्पीकर साहब सेशन नहीं कॉल करते एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तब तक रूल्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर को सीज नहीं होती। चीफ मिनिस्टर ही रहते हैं। हाँ, बहरहाल ये एक बात जरूर है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मेंबर्स मूव करें तो फिर स्पीकर साहब पाबंद हैं आइन के तहत भी और अपने रूल्स के तहत भी कि वो एक टाइमलाइन में जो मैक्सिमम 14 दिन बनते हैं मेरे मुताबिक, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स इख्तिताम तक पहुंचानी है। अब एक और सवाल आ रहा है जो मैंने सुन रहा हूं, जिसके ऊपर मैं तबसरा करता चलूं, वो ये है कि आर्टिकल 137 जो है, जिसके तहत स्पीकर को कहा गया है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर को दिलवाएं, वो आर्टिकल 137 में कोई टाइमलाइंस नहीं है। और इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर केस था वट्टू साहब का, आपने तो उसको कवर किया हुआ है। और उस केस में ये फैसला किया था, ये ऑब्जर्वेशन की थी 5 मेंबर बेंच ने, ये कहा था कि अगर कोई ऐसा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना भी है तो उसके लिए भी रीजनेबल टाइम चाहिए, जो कि 10 दिन कम अज कम हो, ताकि जो मेंबरान हैं वो आके तो पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठ सकें और बैठने के बाद वो वोट कर सकें, ताकि वो ये ना हो कि ये नहीं हो सकता कि गवर्नर साहब उठें और कहें कि जनाब आप 24 घंटे के अंदर अंदर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी वो जो अभी रहनुमाई की थी आपसे कुछ देर पहले, उनके मिनिस्टर हमारे साथ थे, तो वो कह रहे थे अभी थोड़ी देर बाद भी गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर सकते हैं। क्या वो करेंगे तो आइन के मुताबिक होगा या आर्टिकल 6 के मुताबिक पाएंगे वो? देखिए जी, जैसा मैंने कहा कि गवर्नर अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होते चीफ मिनिस्टर की। गवर्नर ना उनको अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है, ना उनके पास कोई राइट है कि उनको वो हटा दें। गवर्नर का तो एक खास महदूद एक रोल है आइन के अंदर, और वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो अगर वो कोई अपना ऐसा इकदाम उठाते हैं जो कि आइन के खिलाफ है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आर्टिकल 6 लागू होगा उन पे। आर्टिकल 6 तो होता है ट्रीजन या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश, लेकिन अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको आइनी ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं होता, तो उनको हटाया जा सकता है। और ये एडवाइस जो है, ऑल्दो उनको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है और वो प्रेसिडेंट करता है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पर, लेकिन वो उनको ज़रूर प्राइम मिनिस्टर साहब को रिमूव करना पड़ेगा गवर्नर को, अगर गवर्नर कोई गैर आइनी हरकत करता है। अब मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मिसाल देता हूं कि आज अगर उठ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सुबह कह देते हैं एकदम कि मैं डी नोटिफाई कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर को, तो क्या वो डी नोटिफाई कर सकते हैं? और क्या प्राइम मिनिस्टर उनकी डी नोटिफिकेशन के बाद घर चले जाएंगे या उनका दफ्तर सील कर दिया जाएगा? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आइन में
आपने ये तो फरमाया कि प्रेसिडेंट को ऐसी बात करें। आर्टिकल 6 तो इन्वोक इसमें आपने कहा नहीं होगा, लेकिन एक बात कल एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि 2 तरह की एडवाइस जो दी हैं गवर्नर साहब ने, तो ये भी एक रेमेडी है हमारे स्पीकर साहब के पास कि वो अपोजिशन को कहें कि आप जो है 180 बंदे गिन के बता दें, अगर क्या ऐसी प्रोविजन भी है और स्पीकर कह सकते हैं अपोजिशन को कि अगर ये है गवर्नर साहब की राय, जिस तरह उन्होंने 3 रीजंस बताई थी कि भाई आप बंदे पूरे कर दें, तो फिर वो इस ज़मन में आपकी क्या राय है? देखिए जी, हकीकत ये है और ये मैंने रिकॉर्ड से देखा है, हकीकत ये है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन जो थी वो पहले आई थी, और जिस तरह मैंने कहा कि उसको चूंकि आइन में लिखा है कि वक्त एक मुकर्रर कर दिया है जब आपने ये करानी है रेजोल्यूशन, तो सबसे पहले तो स्पीकर साहब की ये ड्यूटी है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराएं। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर ऑपोजिशन 286 नंबर जो चाहिए उनको अगर वो नहीं लेके आ सकती, तो इसका मतलब है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा, वो नाकाम होगा। और इसका ये मतलब भी होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास 286 वोट्स हैं, इसीलिए वो दूसरी साइड जो है पीडीएम वो 286 वोट्स नहीं, 186 की शायद आप 200 कह रहे हैं। हाँ जी 186 जी सर, सॉरी आई अपोलोजाइज। सब अक्सर लोगों की इमारत भी रख लेते हैं, इसलिए वो 2 कह सकते हैं क्योंकि आईनी माहिर है और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, ये एक रहनुमाई फरमाए, आज फिर वजीर दाखिला फरमा रहे थे कि गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, और दूसरा अमनो अमान कहा जाता है 18वीं तरमीम के बाद प्योर नीड सूबे का है फंक्शन, लेकिन आज गवर्नर उसमें रेंजर और एफसी बुला ली गई है, इसके बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? जी देखें, जहां तक तो गवर्नर राज का अगर कोई बात करता है तो गवर्नर राज लगाने का बिल्कुल हक है आइन में, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत हाल में अगर कोई खुदा न खास्ता जंग हो जाए या कोई टेररिस्ट आ जाए एक जगह पे और वो टेक ओवर कर लें, तो उस जगह पे और हुकूमत जो है वो ना चल सके इस किस्म की इमरजेंसी में, तो फिर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वो गवर्नर राज की अगर कोई बात करता है, उनको भी चाहिए कि आइन और उसके ऊपर जो जूरिस्प्रूडेंस है वो पढ़ लें। अब जहाँ तक ये आपकी खबर है कि कोई रेंजर्स या एफसी गवर्नर हाउस बुलाए गए हैं, तो हो सकता है वो उनको खदशा हो अपनी कोई सिक्योरिटी का और उन्होंने उस वजह से बुला लिए हों, लेकिन आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गवर्नर को प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना, बल्कि हर सिटीजन की हिफाजत करना वो प्रोविंशियल पुलिस का काम होता है, और सिर्फ रेंजर्स या एफसी या कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस को तब बुलाया जाता है अगर सूबे में सूबा आके कहे वफाक को कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं, हमें मदद चाहिए एक्सटर्नल फोर्सेस की, हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आई, और इसलिए अगर ये इकदाम किया गया है तो फिर ये अनफॉर्चुनेट बात है कि गवर्नर साहब जो हैं वो फिर अपनी आइन से बालातर होके कोशिश कर रहे हैं या कोई ऑर्डर्स पास कर रहे हैं या डायरेक्शंस दे रहे हैं। अच्छा अली ज़फ़र साहब, देखिए ये इसी हवाले से हमने रेंजर्स बुलाई, एफसी बुलाई, कराची में खाना जंगी की एक कैफियत थी, एक्सट्रीम यानी थी, और आपको याद होगा नसीरुल्लाह बाबर साहब के ज़माने में कैसे लाशें जो हैं वो एक दूसरे को फेंकी जा रही थी, तो उस वक्त तो ये बात समझ आती है। लेकिन ये अगर जो सियासतदानों की आपस की कोई निजी चश्मक है, मैं तो उसे आईनी भी नहीं समझता, लेकिन मतलब मेरी राय है, गलत हो सकती है, तो उसमें अपने इन इदारों को इन्वॉल्व करना कुछ ज़्यादा अनफॉर्चुनेट नहीं है कि ये इदारे तो मुल्क के हैं, ख़ानदानों के तो नहीं है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, आपने सही इसकी रहनुमाई की, आइन की भी और कानून की भी और पॉलिटिक्स की भी इस मामले में, कि अगर कोई इश्यूज हैं जो आप स्पीकर साहब और गवर्नर साहब की आपस में बहस हो रही है और वो स्पीकर साहब अपनी रूलिंग दे रहे हैं और ये अपने ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, उसमें ये कह देना कि जनाब मैं गवर्नर हूँ और मैं एफसी बुला रहा हूँ या कोई और एजेंसी के पर्सनल को बुला रहा हूँ पंजाब में ही रहते हुए, गवर्नर हाउस में ही रहते हुए, तो ये फिर बिल्कुल पॉलिटिकली भी गलत है, आईनी और कानूनी तो है बिल्कुल ही गलत है, लेकिन पॉलिटिकली और मॉरली
भी गलत है, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है फेडरेशन का और प्रोविंस का, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारी जमहूरियत का, उसके भी खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है गवर्नर की पोस्ट पे जब कोई आता है शख्स, या किसी भी पोस्ट पे आता है जो आईनी पोस्ट हो, तो फिर उनको अपनी ओथ भी याद रखनी चाहिए जो उन्होंने ली है, और वो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा संभाले होते हैं, और उनको बिल्कुल इम्पार्शल और उनको बिल्कुल गैर, यानी कोई किसी किस्म की पार्शियलिटी या किसी तरफ झुकाव नहीं उनका नजर आना चाहिए। अली साहब एक रहनुमाई फरमाएं, अब जैसे वो कहते थे इमरान खान साहब या पंजाब कि हम 23 को असम्बली तहलील कर देंगे, अब जब तक अदम एतमाद का फैसला नहीं होता असम्बली तहलील होने का काम पेंडिंग नहीं हो गया आईनी तौर पर? जी बिल्कुल हो गया। आइन बड़ा इसमें वाजे है कि जब रेजोल्यूशन कोई मोशन आ जाए स्पीकर के पास जिसमें चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, तो फिर ये आइन बड़ा क्लियर लिखता है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक पहली स्टेप जो है, पहली जो ऑब्लिगेशन है, पहली जो जिम्मेदारी है स्पीकर के ऊपर, आइन और कानून और उनके रूल्स के मुताबिक वो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराएं, और जब तक वो हो नहीं जाता तब तक ये डिसोल्यूशन पेंडिंग रहेगी। अच्छा अली भाई, नहीं है। अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि अल्टीमेटली दिस विल एंड अप इन द कोर्ट। आपको लग रहा है कि जब ये जो बैटल है ये कोर्ट में लड़ी जाएगी, अगर मुस्लिम लीग नून चली जाती है या आप चले जाते हैं? जी देखिए, हमें तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब तक स्पीकर साहब बुलाते नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, और जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ नहीं होता या हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते असेंबली से, तब तक तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम चीफ मिनिस्टर रहेंगे, हमारे एलाइज जो हैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लेते हैं। आप जैसे खूबसूरत आदमी हमें कम मिलते हैं। जो गवर्नर साहब ने असेंबली सेक्रेटरी को लिखा था 2 रीजन के एतमाद का वोट लें, कि मैंने सुना है एक मिनिस्टर लड़के चले गया और चौधरी शुजात और परवेज इलाही में नहीं, जबकि उनका एक आदमी भी नहीं टूटा। क्या उससे आप मुतफिक है? वो रीजन है कि गवर्नर साहब कह सके स्पीकर को कि फौरी तौर पर एतमाद का वोट ले सीएम? मेरा ख्याल है आप भी पूरे वकील हैं, क्योंकि यही कानून है। कानून ये कहता है कि जो इख्तियार है गवर्नर का ये कहने के लिए कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उसके लिए उनके पास कोई सबूत होना चाहिए, और सबूत उनका सब्जेक्टिव नहीं होता। ये नहीं कि वो अपना मर्जी से करें, सबूत ऐसा होना चाहिए जो कि रीजनेबल स्टैंडर्ड पे हो, कि जिससे ये जाहिर हो, बड़ा साफ साफ जाहिर हो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास वोट नहीं रहे, उनको कॉन्फिडेंस असेंबली का नहीं रहा। यानी कि मसलन अगर उनके पास उनकी पूरी की पूरी जो PMLQ है वो आके उसके खत लिखती गवर्नर साहब को कि जनाब हम जो हैं हम अलायंस को छोड़ रहे हैं, और अब सिर्फ PTI के वोट्स ही रह गए हैं, जो इसलिए इस वजह से आप कहें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चीफ मिनिस्टर, तो फिर तो कोई जवाब बनता है। लेकिन सिंपली ये कह देना कि मैंने ये खबरों में पढ़ा है, मैंने अखबारों में पढ़ा है, मेरा ख्याल है, मेरे पास कोई आया तो नहीं, ना कोई एप्लीकेशन लेके आया है, लेकिन मैं ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर को लेना चाहिए क्योंकि उनको मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, ये आईनी हक नहीं है। आपको याद होगा एक जमाने में आर्टिकल 58(2)B होता था, जिसमें पूरा इख्तियार था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं अगर उनको लगे, जब मर्जी उनको लगे। तो उस पर जजमेंट्स आई थी, और जो नवाज शरीफ साहब को हटाया था उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, तो कोर्ट ने कहा था कि इतनी ज़्यादा ताकत भी देने के बावजूद हम भी एग्जामिन करेंगे कि क्या वजूहात थी प्रेसिडेंट के पास, क्या वो एक रीजनेबल क्राइटेरिया पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं डिसोल्यूशन, ऐसी ग्राउंड्स थी, ऐसा सबूत था। और कोर्ट ने कहा कि ऐसा सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने जो प्रेसिडेंट की डिसोल्यूशन थी उसको ख़त्म कर दिया। वही पोजीशन गवर्नर अगर कोई कहता है तो एक गवर्नर के पास सबूत होना चाहिए, ये नहीं है सिर्फ कह देना कि जनाब मेरे ख्याल से चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब में एक तरह का तनाज़ा है या कोई झगड़ा है। ठीक, अली जफर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हमें एनलाइटन करते हैं, टाइम भी देते हैं, और बड़ी मुतदिल एक होती है अली जफर साहब की राय। लेकिन भट्टी साहब
ऑन दी लाइटर नोट मुझे एक बात बताएं, ये तो मतलब ज़ियाउल हक साहब अगर कहते कि जी तुम नोटिफाई हो गए हो, अयूब खान कह देते नोटिफाई हो गए हो, अब फेडरल मिनिस्टर के पास क्या कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात आ गए हैं? अली जफर साहब ना बड़ी नफी तुली और मुनासिब गुफ्तगू करते हैं हमेशा। ब्रेक बड़ी सॉरी एक ब्रेक के बाद क्विकली अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको ब्रेक में रोक लिया। ये फरमाइए कि ये जो अभी आपने सुनी अली ज़फ़र भाई की गुफ्तगू और बात भी सुनी, और अब ये क्या जो मतलब हमने मार्शल लॉ भुगता है 11 साल, हमने वो भी देखा है, तो ये उससे बढ़कर भी कई काम हो रहे हैं और फिर वो जमहूरी गाब में हो रहे हैं, जमहूरियत की बेस में हो रहे हैं। मैं मुशर्रफ दौर तो मैंने देखा, ज़ियाउल हक का दौर नहीं मैं देख सका बल्कि मैं बहुत पुराना थोड़े तो। अच्छा, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मुशर्रफ दौर के 2002 और 8 के इलेक्शन भी मैंने देखे। इतनी ला कानूनियत, इतना आइन से मावरा इक़दाम करना तस्वुर भी नहीं था। अनबिलीवेबल है। मुशर्रफ दौर में हम 87 दिन लाहौर में माल रोड पे जुलूस निकालते रहे डेली बिला नागा, जिसमें इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए, अभी नवाज शरीफ बाहर से आए थे, वो जब सऊदी अरब गए थे, शहीद बेनज़ीर साहबा भी आई। लेकिन इस कदर ला कानूनियत, इस कदर अंधेर नगरी कि एक गवर्नर 18वीं तरमीम के बाद उसके पास अख्तियार ही कुछ ही नहीं है, और एक वजीर दाखिला या आला क़यादत मुस्लिम लीग नून की हुक्मरान दंदन आते हुए कह रहे हैं कि हम इसे डी नोटिफाई करने लगे हैं, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है यार। और अगर सदर साहब, जिस तरह उन्होंने कहा कि सदर साहब अगर पीएम को डी नोटिफाई कर दें, काजी साहब मतलब है कि इतनी अंधेर नगरी, और वफाक की, और इनके पास तो 10 से लोग हैं, उनके पास तो एक सूबे की लॉ एंड ऑर्डर सूबे की जिम्मेदारी है। आप कानून को मजाक बना रहे हैं। अब गवर्नर साहब एक ख्वाब देखते हैं कि सुबह मैं केपीके को वजीर आला को सस्पेंड कर दूं तो वो भी हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये किसी दिन ये भी काम नहीं। उन्होंने कहा कि इवन एक चपड़ासी को भी सैक नहीं कर सकते, उन्हें एडवाइस जो है, सीएम की एडवाइस जो है, उसके बाद वो कोई अमल कर सकते हैं। ऐसा 18वीं तरमीम के पास गवर्नर के पास कोई इख्तियारात नहीं। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे ना, उन्होंने गवर्नर पिंडी हाउस जो था गवर्नर का मरी में, वो ले लिया था। गवर्नर अपना एक गेस्ट नहीं ठहरा सकता था। तो अब वजीर दाखिला का ये कहना, फिर रात को 100 दफ़ा खबर फीड करनी, गल सुनो 21 खत्म हो गई है, 12:02 पे असम्बली तहलील हो जाएगी, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। यार आप मजाक समझ रहे हैं कानून को। एक स्पीकर है, एक मुंतखब वजीर आला है, 12 करोड़ अवाम के एमपीए जाके 186-190 बंदे मुंतखब कर रहे हैं, और आप भेज रहे हैं स्पीकर को लेटर, स्पीकर इजलास बुला नहीं रहा तो सस्पेंड कर रहे हैं आप, या डी नोटिफाई कर रहे हैं वजीर आला को। यार ये तो कभी, मेरा ख्याल है ज़ियाउल हक ने भी ये काम नहीं था किया, हालांकि वो कितने सख्त डिक्टेटर थे। उन्होंने भी किसी को निकालता न था तो तरीके से निकालते थे। मुशर्रफ साहब ने भी ज़फ़रुल्लाह जमाली को निकाला था वोट की ताकत से। ये एक नोटिफिकेशन से वज़ीर आला को गवर्नर पंजाब, जिसका आइनी तौर पर कोई इख्तियार ही नहीं, जैसे अभी अली ज़फ़र साहब फरमा रहे थे, एक क्लर्क को नहीं कर सकते। आपने तो जमहूरियत को मजाक बना दिया। इसका मतलब है वफाक पीपल्स पार्टी और नून लीग की कल को कई सब थोड़ा से हालात नागवार हो जाते हैं, आबादी में भी रहे। अब गवर्नर कराची पे नून लीग के कहने पे लगा, क्या मुराद अली शाह की हुकूमत ख़त्म कर देंगे? ये मुझे बताएं पीपल्स पार्टी। आज मुझे बिलावल भुट्टो और बेनज़ीर की पार्टी पे काजी साहब अफसोस हो रहा है कि वो ऐसे गैर आइनी इकदाम की आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो तारीफ कर रहे हैं। मुझे बताएं, सिंध में अगर सिंध का वज़ीर आला कहता है कि जी उधर लॉ एंड सूरत हाल सैलाब में आप फिर सिंधु देश का खतरा पैदा हो जाएगा ना। नहीं, उधर फिर आप सिंधु देश का लगाते हैं, तो इधर क्या मजाक है यार। बेनज़ीर की पार्टी से आप ये सोच सकते थे कि ऐसे गैर आइनी इकदाम की वो हमायत करेगी। मैं आपको ना बिलावल भुट्टो साहब की भी बात सुनवाता हूँ, पहले फवाद चौधरी साहब की बात सुनवा दूँगा, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। और अब जरा बिलावल साहब का भी यानी सुनवाइएगा।
इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो वहाँ से भी इमरान की सहूलतकार चले जाएंगे। अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे तो वहाँ कुछ इमरान की सहूलतकार रहेंगे, जिससे खान साहब उम्मीद रख रहे हैं कि मुझे ये लोग जो उस इदारे में बैठे हैं अपने केसेस में बचाएंगे, वो लोग जो उस इदारे में बैठे हैं वो शायद इतना न्यूट्रल ना रहे और खान साहब को कल इस वक्त इलेक्शन में धांधली की सूरत में सपोर्ट दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को तो अभी सहूलत हम देख ही रहे हैं, 3 टांगों में गोलियां भी खा रही हैं, बंदे उनके अंदर हैं, सहूलत तो इनको मिली, केसेस तो उनके गायब हुए। काजी साहब मैंने समझाओ ना गल, इस वक्त टाइम नहीं है। बिलावल साहब को मेरा ख्याल है सियासत से इतनी आजकल इंफॉर्मेशन नहीं रख रहे। खुद इनकी हुकूमत ये लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च करने आए थे, बार बार कहते जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ। उस वक्त मुतालबा आईनी था। क्या बिलावल साहब ये बताएं कि जो 9 अप्रैल को हुकूमत बनी उसके सहूलतकार कौन थे, और अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास वाज़ अक्सरियत है। बात तो बड़ी दिलचस्प आगे बढ़ रही थी, लेकिन वक्त का मसला होता है, हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।